हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है इसका मेन टॉपिक है असेसमेंट पैटर्न को और जो आपका इवोल्यूशन प्रैक्टिसेस हैं 6th क्लास से लेके 8th क्लास इस न्यू सेशन के अंदर उसमें जो चेंज आया है सीबीएसई की साइड से उससे रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि ये जो चेंज हुआ है इसमें पुराने और नए में अब हमें क्या डिफरेंट करना है या हमारे क्या एग्जाम का पैटर्न होगा और कितने मार्क्स का होगा। सो अभी मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बोर्ड पे आपके लिए एक टैबुलर फॉर्म में बनाया है टर्म 1 और टर्म 2 को। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे या जो ईयरली एग्जाम होंगे वो आपके 80 मार्क्स के होंगे। पीडब्ल्यूडी जो आपके एग्जाम है वो आपके 40 मार्क्स के होंगे। लेकिन आप यहाँ पे 50 और जो ये 20 देख रहे हैं ये मैंने इनकी परसेंटेज फॉर्म ली है। मीन्स आपको 80 को 50 में कन्वर्ट करना है और 40% को 20 में आपको कन्वर्ट करना है। सो अभी हमें ऐसे कन्वर्जन करके आपका टोटल जो वैल्यू है वो आपकी 100 लेके आनी है। सो ये 100 मार्क्स बनेंगे कैसे, आपको टर्म फर्स्ट में 100 मार्क्स कैसे अचीव होंगे। सो उसके लिए नंबर 1, सबसे पहले जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे तो उसके 80 को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 50 के अंदर। पीडब्ल्यूडी आपके स्कूल में 2 है, 3 है, 4 है। जैसे हाफ ईयरली तक आपके 2 पीडब्ल्यूडी होते हैं, नेक्स्ट फुल ईयरली तक फिर से 2 आपके पीडब्ल्यूडी होंगे। सो इस टाइप से जो पीडब्ल्यूडी है मार्क्स उनको हमें 20 में कन्वर्ट करना है, 40 को। अब ये 10 क्या है, सो ये 10 आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स है। अब यहां देखें, ये जो 10 मार्क्स है ये है मल्टीपल असेसमेंट। जैसे टीचर आपको कई बार क्विज देता है, बेटा कोई कंपटीशन करवाता है, डिबेट वगैरह करवाता है, तो उसके बहुत सारे आपको असाइनमेंट्स बनाने के लिए देता है, चार्ट वर्क देता है, प्रोजेक्ट वर्क देता है। तो मल्टीपल टाइप से वो बच्चे की असेसमेंट करता है मल्टीपल मेथड्स के साथ, तो वो आपके लिए 10 मार्क्स है। ऐसे ही जो आपके 10 है वो आपके पोर्टफोलियो जो आप प्रिपेयर करते हो, हर साल आप बनाते हो, वो है सेम है, ये इसमें कोई चेंज नहीं है। साथ ही जो ये 10 मार्क्स है ये आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट जो आपकी एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट इनरिचमेंट जो एक्टिविटी होती है उसके 10 मार्क्स है। सो कंप्लीट को आप जब करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। सेम पैटर्न पे आपका होगा टर्म 2 में। लेकिन फाइनली ओवरऑल जो वेटेज होगी आपकी फाइनल स्कोर की, वो दोनों को आप ध्यान से देखें। फर्स्ट टर्म में जो आपने 100 लिया, 100 में से जितने भी मार्क्स लिए उसका 40% आपको कन्वर्ट करना है। सेकेंड टर्म में 100 में से जितने भी आपने मार्क्स लिए उसका 60, मींस टर्म 1 का 40, टर्म 2 का 60, कंबाइन होके ओवरऑल 100 हमारा रिजल्ट बनेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 80 है या ये जो 40 है, इस 40 मार्क्स में क्या क्या आएगा। मींस लार्ज क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे हमारे, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, पीसा बेस्ड केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन। तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था क्लास में, आज सुबह की क्लास में, कि मैम ये जो टर्म 1 है, सपोज इसमें हाफ सिलेबस आ गया है ना, उस बच्चे का क्वेश्चन बड़ा ही जेन्युइन था। अब भी सुनना, टर्म 1 में जो सिलेबस है और टर्म 2 में जो सिलेबस है तो क्या वो आपस में रिपीट नहीं होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं क्लियर करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, 6th 7th 8th। तो आप ध्यान से सुनना, क्लास 6 में फर्स्ट टर्म का 10% सिलेबस आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपने सपोज टर्म फर्स्ट में 10 आपके चैप्टर थे, 10 ही आपके टर्म 2 में थे, तो टर्म 1 में तो आपको 10 का ही पेपर देना है, टर्म 2 में आपको 10 तो करने ही है जो आपके नए हैं। जो पुराने वाले 10 है जो आपके टर्म फर्स्ट में आ गए वो सारे रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है या जो आपके एप्लीकेशन बेस्ड है या फिर जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका 10% आपको मिलेगा टर्म 2 के सिलेबस में। ये क्लास 6 के लिए मैंने बताया। ऐसे अगर मैं बात करूं क्लास 7th की, तो वो बढ़ जाएगा उसका रेशियो, 20% आपका टर्म फर्स्ट के इंपॉर्टेंट पार्ट में से आएगा, बाकी सारा टर्म 2 का आएगा। और अगर मैं 8 की बात करूं तो वहां पे वो रेशियो थोड़ी और इंक्रीज हो जाएगी। मींस आपको इंपॉर्टेंट 30% टर्म फर्स्ट का और बाकी सारा जो है आपका रिमेनिंग वो आपका टर्म 2 का आपको आएगा। अभी आगे वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपका सीबीएसई ने एक पैटर्न भेजा है और जो आपके स्कूल्स में जो लेटर आया है उस लेटर के अकॉर्डिंग क्या क्या सारी प्लानिंग है, क्या 40 मार्क्स में आएगा, क्या 80 मार्क्स में आएगा, और इस परसेंटेज को भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, आपको जो पैटर्न आपका है उसके अंदर हाफ ईयरली एग्जाम आपके टर्म फर्स्ट के 50 मार्क्स के,
PWT 20 मार्क्स का, मीन्स उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हम। मल्टीपल जो आपकी असेसमेंट है वो 10 मार्क्स की, पोर्टफोलियो 10 मार्क्स का, स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 मार्क्स की। इस टाइप से टोटल आपका 100 बनेगा। ओवरऑल जो वेटेज है आपकी फर्स्ट टर्म की वो 40% लेनी है और सेकेंड टर्म की लेनी है 60%। अब जो नेक्स्ट है आपका, यस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे, जो आपका फर्स्ट PWT होगा, सपोज वो 40 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया गया है आपको परसेंटेज में भी स्क्रीन पे विजिबल है और मार्क्स की फॉर्म में भी, और कितने आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको इसके अंदर गिवन है। जैसे सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो जो आपका CCT बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसमें आपके वो MCQ बेस हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, केस स्टडी टाइप के हो सकते हैं, वो आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के, राइट। सेकेंड में आपका जो रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं 4 मार्क्स के, राइट। थर्ड आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं 12 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो आपके होंगे 4 मार्क्स के। सो टोटल करके आपका 40 मार्क्स का PWT एग्जाम होगा। अब ऐसे अगर मैं बात करूं हाफ ईयरली की या ईयरली की, तो वो आपका होगा 80 मार्क्स में। तो आप यहां देखें एक बार स्क्रीन पे, जहां पे आपका PWT 40 मार्क्स का था और उसमें जो आपके CCT बेस्ड क्वेश्चन थे वो 20 मार्क्स के थे, ठीक है, 20 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के। सो ये आपके यहाँ पे डबल हो गए हैं, आपके 40 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही आप रीजनिंग में देखें, आपके 4 मार्क्स के थे तो वहाँ पे आपके 8 मार्क्स के हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे तो वहाँ पे 24 मार्क्स के हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 4 मार्क्स के थे तो वहाँ पे आपके 8 मार्क्स के हैं। ये जो आपके PWT एग्जाम होंगे ये ऑलमोस्ट आपके 1 मार्क्स के, मीन्स हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा, राइट। सो साथ ही इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज, किस पार्ट को कितनी दी गई है इन परसेंटेज, वो भी सारा आपको गिवन है। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, जो आपकी टर्म फर्स्ट होगी, ठीक है, उसके अंदर आपका 50 मार्क्स का तो आपका जैसे पीरियोडिक असेसमेंट है आपका, और 80 मार्क्स का आपका हाफ ईयरली, उसको रिड्यूस करके आपका 50 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैम 50 मार्क्स का पीरियोडिक असेसमेंट ये क्या, तो आप एक्सप्लेन करने के लिए आप एक बार स्क्रीन पे देखें। जैसे मैं पहले बात कर रही हूँ टर्म फर्स्ट की, ठीक है, टर्म फर्स्ट में PWT आपका होगा 40 मार्क्स का, उस 40 मार्क्स को 20 में कन्वर्ट किया जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि इसी में सभी बच्चों को डाउट है, राइट, कि कैसे और कितने मार्क्स का होगा। सो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं कि फर्स्ट टर्म में सपोज टोटल 100 मार्क्स है, ठीक है, 100 में क्या किया गया है, 50 मार्क्स है आपके पीरियोडिक असेसमेंट के, और 80 मार्क्स है जो आपके वो रिड्यूस करके किए जाएंगे 50 में, ठीक है। ये जो 50 है जो पीरियोडिक असेसमेंट है, इसको समझने की जरूरत है। अब ये 50 मार्क्स कैसे बने, 50 मार्क्स में आपका नंबर 1 है PWT, ठीक है, वो सपोज आपका जैसे अभी इस मंथ होना है 40 मार्क्स का, उस 40 मार्क्स को हम 20 मार्क्स में रिड्यूस कर लेंगे 40 को, तो 20 मार्क्स हो गए आपके पास। आगे आप देखें मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट, 10 मार्क्स के ये आपके तीनों हैं, तो 30 मार्क्स आपके यहाँ से, तो 30 + 20 ये आपका हो गया 50, और 50 जो हमने 80 को 50 में कन्वर्ट किया था वो वाला, तो 50 + 50 हमारा हो गया 100। ऐसे ही जब टर्न सेकेंड की बात आएगी आपकी, तो उसमें भी आपका यही ऐसे ही असेसमेंट है, 50 आपका है जो पीरियोडिक असेसमेंट है, और 80 वाला आपका है जो आपका हाफ ईयरली है, जो आपका ये फुल ईयरली होना है। लेकिन इसमें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि टर्म फर्स्ट का अगर क्लास 6 है, मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहती हूँ कि कई बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस था क्या वो टर्म सेकंड में नहीं आएगा, या अगर आएगा तो कितना पार्ट आएगा, तो उसकी भी परसेंटेज आपके अलॉट की गई है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 6 क्लास का अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके एग्जाम में, राइट, उसके सेकेंड टर्म के एग्जाम में 10% जो सिग्निफिकेंट टॉपिक है ना आपके लिए, जो कवरेज है वो डाला जाएगा, और बाकी सारा एंटायर सिलेबस होगा सेकेंड टर्म का। अगर आप 7th क्लास में हैं तो 20% आपका फर्स्ट टर्म का सिग्निफिकेंट टॉपिक्स जो हैं आपके, और उसके अलावा जो बाकी आपके मार्क्स हैं वो सारा एंटायर सिलेबस आएगा आपका सेकेंड टर्म का। और अगर आप 8th में हैं तो 30 मार्क्स का फर्स्ट टर्म का, वही सेम सिग्निफिकेंट टॉपिक्स आपके, और बाकी एंटायर आपका आएगा सिलेबस सेकेंड टर्म का। सो ये कुछ आपका मैं
इसका आपका एक पीडीएफ बना के आपको ये जो है जो आपको शेयर कर रही हूँ, इसका पीडीएफ बना के मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए डाल दूंगी कि अगर आपको ऐसे स्क्रीन पे ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है, आप इसको बाद में आराम से अगर रीड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये है नवोदय समिति का। जो बच्चे एनयूएस में हैं उनके लिए है, मेरे लिए मेरी तरफ से मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि सपोज कोई स्टूडेंट अगर आपका है 6th क्लास से 8th क्लास में, ठीक है, तो उनका जो टेबल है, एक टाइम टेबल है कि कब आपका पीरियोडिक होना है, कब आपका टर्म, मिड टर्म, है ना, तो वो सारी डेट जो है आपकी वो आप स्क्रीन पे है, आप देखें। 6 से लेके अगर 8 तक का बच्चा है तो अभी 5 आपके अगस्त से लेके 7 अगस्त तक आपका ये एग्जाम होना है, पीरियोडिक जो आपके टेस्ट होने हैं, 40 मार्क्स के हैं आपके, और आपका ड्यूरेशन है 1.5 आवर। ऐसे ही पीरियोडिक सेकेंड है आपका, वो सितंबर में है, फिर आपका मिड टर्म है आपका नवंबर में है। सो ये पूरा शेड्यूल जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया है आप जूम करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये सारे का टाइम टेबल आप अपना नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग बेटा जी अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप स्कूल में नहीं हैं, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हम आपको स्कूल में भी डिक्टेट करते हैं, राइट। ऐसे ही अगर आप 9th 10th में हैं सो उसके लिए भी इसमें शेड्यूल दिया गया है, और 11th 12th का आपका अलग से, क्योंकि 9th क्लास तक अपने PWT होते हैं और 11th 12th में UT होते हैं, तो वही आपका UT 1 UT 2 आपका प्री बोर्ड फर्स्ट, प्री बोर्ड सेकेंड, है ना, टर्म फर्स्ट, तो सभी की डेट विद मार्क्स एंड विद टाइम आपको यहाँ पे गिवन है। आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप देख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चों को ये शेयर करना, ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स को ये जो अपना नया पैटर्न आया है असेसमेंट का, इसमें डाउट है तो वो क्लियर हो सके। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सिंपल से सिंपल वे में आपको ये क्लियर करूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके लिए डाल देना। सो थैंक यू एवरीवन।